इस कोर्स को करने में मेरे को 3 साल लग गए। लाइसेंस लेने के लिए क्या होता है कि पहले एग्ज़ाम्स क्लियर करने होते हैं, तो मैंने अपने 6 एग्ज़ाम्स क्लियर करे। उसमें मेरे को लग गए 6-7 महीने। उसके बाद क्लियर करने के बाद फिर आपको एक फ्लाइंग ट्रेनिंग का कोर्स करना होता है, दैट इज़ ऑफ 200 आवर्स। तो मैंने 200 आवर्स ऑफ फ्लाइंग करी। तो उसमें मैंने 4 अलग-अलग जगह रही मैं, और वहाँ पे मैंने फिर अपनी फ्लाइंग ख़त्म करी और अब मेरा लाइसेंस आने वाला है। कब की थी आपने, कितने वर्ष हो लगे आपको? मेरे को ये करने में मैंने 2022 में स्टार्ट करा था जुलाई में, और मेरा अभी ख़त्म हुआ है इसी महीने। प्लस टू के बाद किया गया आपने? मैंने +2 के बाद करा है। कहाँ-कहाँ करनी पड़ेगी आपको ट्रेनिंग? कहाँ-कहाँ? अलग-अलग रहती है? पहले मैं महाराष्ट्र गई। महाराष्ट्र में फिर वहाँ पे कुछ मिसफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गए थे, तो मेरे को फिर अपना फ्लाइंग स्कूल चेंज करना पड़ा। फिर मैंने दूसरे फ्लाइंग स्कूल में 50-60 घंटे करे। उसके बाद मेरे को दूसरा एयरक्राफ्ट फ्लाई करना था, जो उस फ्लाइंग स्कूल के पास नहीं था, तो मैंने फिर से अपना फ्लाइंग स्कूल चेंज करा। फिर मैं कर्नाटका गई। फिर कर्नाटका में मैंने अपने 15 लास्ट के 15 घंटे करे ख़त्म। पायलट बन चुके हैं आप, तो कैसी हाँ खुशी आपको जी, मिली? को बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा शहर, मेरा परिवार सब बहुत खुश है, सब बहुत प्राउड है मुझसे। मेरे लिए बहुत अच्छी फीलिंग है ये। किन-किन का सहयोग माँगते हैं आपको और मिला है? मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बहुत सपोर्ट करा, क्योंकि ईज़ी नहीं था ये, बहुत चैलेंजिंग था। क्योंकि हमारे परिवार में आस-पास कोई दूर-दूर तक पायलट नहीं था कि जिससे मैं पूछ के गाइडेंस लेके चली जाऊँ। तो सब कुछ मैंने अपने मम्मी-पापा के सपोर्ट से ही करा है, और मतलब उनके लिए भी नया था, मेरे लिए भी नया था। वो भी मेरे को सपोर्ट करते रहते थे कि कुछ नहीं होता, कल हो जाएगा, आज नहीं हुआ तो परसों हो जाएगा। तो उससे मेरे को और हिम्मत मिलती थी, और मैं फिर हर रोज़ जाके वहाँ पे एयरपोर्ट जाती थी। गाइडेंस की बात की है। हाँ जी। बहुत मुश्किल रहा होगा क्योंकि आस-पास भी लगता नहीं कोई ऐसा पायलट है। नहीं, कोई नहीं था, काफ़ी मुश्किल रहा स्टार्टिंग में तो। पर जब एक बार स्टार्ट हो गया तो दोस्त बन गए, और इंस्ट्रक्टर्स वग़ैरह मिल गए, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प करी फिर। जाएँगे, हाँ, खुशी है जी। बहुत खुश आपका है। सपना ये था बचपन का पायलट? सपना था, तो इसलिए खुशी तो है ही। है ही, सपना पूरा हो गया। सपना पूरा हो गया। बड़ा खुशी का दिन है आज मेरे लिए। सच बताऊं कि मतलब इतने ढेर सारे मेरे पास बधाई के फोन, और चारों तरफ से दूर दूर से जितने लोगों को पता लग रहा है, कल परसों से मतलब लोगों को बधाइयों का तांता लगा हुआ है घर पे आने वालों का। और मुझे बड़ा फक्र महसूस हो रहा है कि आज मेरी बेटी पायलट बन के और हमारे नाम को ऐसे रोशन कर रही है। हमारे हल्का की, हमारे डिस्ट्रिक्ट की, कुरुक्षेत्र की मेरे ख्याल से तो फर्स्ट पायलट है। मैंने तो कभी किसी को देखा नहीं यहाँ पे। तो इसने जो भी सुनता है तो वो एक बार को कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई आईएएस भी बने हैं। लेकिन ये एक नई फील्ड थी जिसमें इसने पांव रखा और सफलतापूर्वक उसको बड़े अच्छे से निभाया। और आज जब मैं सोचता हूँ कि जब 8th 9th में थी तब से इसने मेरे को कहना शुरू कर दिया था, पापा मैं पायलट बनना चाहती हूँ। तो मैं इसको इग्नोर करता रहता था कि नहीं, मान जाएगी मान जाएगी। +2 तक भी मैं इसको कहता रहा कोई बात नहीं बेटा देखेंगे। लेकिन ये अपनी जिद पे अड़िग रही, क्योंकि इसको इसकी मंजिल यही थी और इसने अपनी मंजिल पानी थी। और इसने उसको जब लास्ट टाइम में बोल रहा पापा मैं पायलट ही बनूंगी, तो हमने इसको कहा कि ठीक है बेटे, अपनी उड़ान उड़। और आज हमारे क्षेत्रवासी, हमारे क्षेत्र की सभी लड़कियों के लिए और महिला वर्ग के लिए एक ये सबको एक प्रेरणा देने के लिए खड़ी हुई है कि और लड़कियां भी इस क्षेत्र में आगे आएं, ताकि हमारे जो आज कल आप देख ही रहे हैं भारत पाकिस्तान की जो युद्ध था, उसके अंदर भी तो जो हमारी पायलट थी, महिला पायलटों ने कितना साहसी काम किया और पूरे पाकिस्तान को पीछे हटा दिया। तो यही एक महिला शक्ति है। मैं बड़ा खुश हूँ, मेरी बेटी ने इतना बड़ा काम किया है, और मैं इससे बहुत हमेशा इसकी सपोर्ट में हम हमेशा खड़े। स्पोर्ट्स की बात की थी तो गाइडेंस की जो है वो बहुत ज़्यादा माता-पिता की ज़रूरत है। हाँ, गाइडेंस तो देखो ये रहते, नई चीज़ थी जी, पायलट तो आस-पास भी कोई नहीं है, पहले भी नहीं था, आपने भी नहीं सोचा था कि बेटी पायलट। बिल्कुल। तो किस प्रकार जो है वो बेटी का सहयोग किया, साथ दिया आपने? सहयोग तो पता क्या है हमारे पास, मतलब देखो जहाँ भी कहीं जाना हुआ, कहीं इसको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाना हुआ, तो हमने इसकी परवाह नहीं की। इसने मेरे को एक ही बात कही थी, पापा आपने मेरी टेंशन नहीं लेनी है,
मैं सब अपने आप से कर सकती हूँ। और अब मैं इस फील्ड में जा चुकी हूँ कि वहाँ मेरे को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन हर रोज, हर रात, हर दिन जाना है। तो आपने मेरी कोई टेंशन नहीं लेनी है। मैं एकदम अपने आप से बड़ी इसके अंदर एक साहस था, और जिसे हमारे को इसने कोई टेंशन नहीं आनी थी। अपने आप ही स्टेशन चेंज किए, अपने आप ही गई, अपने आप ही आई। तो सभी जो भी हमारे से इसने कहा कि मुझे बस पापा ये चाहिए, तो हम इसको समय समय पर वो चीजें उपलब्ध कराते गए, और ये अपने आप आगे बढ़ती रही। तो आपका नाम? मेरा नाम दुर्गेश गोयल है।